हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी 6 भी नहीं बजे हैं, 10 से 15 मिनट बाकी हैं। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि बारिश हो रही है लगातार सुबह 4 बजे के बाद से, और लाइट कट हो गई है तो अंधेरा अंधेरा हो रखा है घर में। मतलब एक तो जगह इन्वर्टर का कनेक्शन है लेकिन बाथरूम में और हॉल में, मतलब जो स्टोर रूम है उसमें नहीं है, तो इसलिए उठने का फ़ायदा नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा सा देर और लेट गई, लेकिन अभी उठना था क्योंकि चिराग को भी उठा के रेडी करना था स्कूल के लिए। तो बारिश लगभग बंद ही हो चुकी है, तो लाइट तो आई नहीं थी, तो मैंने आते ही गैस पे पानी रख दिया है गरम, क्योंकि चिराग को मैं गर्म पानी से नहलाती हूँ, और साथ में ही चाय चढ़ा दी है। तो चिराग को मैंने रेडी कर दिया था लंच बॉक्स वगैरह दे के, और मैं इसको गेट तक छोड़ दूँगी क्योंकि आज बारिश हो रही है ना, तो काफ़ी मतलब बच्चे हैं कि पानी वानी में, वैसे तो सूखा ही था। तो गेट तक छोड़ने के बाद मैं आ गई थी वापस घर। आने के बाद मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाई और फिर यशिका भी उठ के आ गई थी। तो ये नारियल रखा था जो कि चिराग के हिस्से का था, लेकिन चिराग को नारियल पानी पीना इतना पसंद नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये यशिका को दे दिया। और वैसे भी उसको अगर दिख जाता है ना तो वो खुद ही मांग लेती है। तो एक छोटी गिलासी और एक बड़ा गिलास, इतना पानी एक नारियल में निकल आता है। और ये नारियल जो है, जो मैं छत पे नारियल के पेड़ दिखाती हूँ, उन्हीं का नारियल है, जो कि कल भैया जो थे उन्होंने अपना जो नारियल निकाल लिए थे, तो हमने उनसे ख़रीद लिया था ये 2-3 नारियल। उसके बाद फिर मैं अपना नहा के आ गई थी, सारा काम मैंने कर लिया था, खाना बना लिया था, बाकी के और भी मैंने काफ़ी काम निपटा दिए थे, किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। तो मैं अब अपना आराम से कहानी सुनूंगी। तो आज हेयर वॉश तो करना नहीं होता है, सप्तमी सातम का जो व्रत रहता है तो उसमें हेयर वॉश नहीं करते हैं। तो ये लगा लो कि आधा काम तो ख़त्म हो गया था, क्योंकि हेयर वॉश करने में मुझे कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, सुखाने में, कंघी करने में। और वैसे भी बारिश हो रही थी ना, तो मुझे जुकाम भी हो जाता है। तो अच्छा हुआ कि आज हेयर वॉश करना ही नहीं था। लेकिन है ना, मुझे कल रात को लेट ही पता चला था कि कल सातम का व्रत है, जब मैं फ़ोन देख रही थी। तो मैंने कुछ भी ऐसे मंगवाया नहीं था, और ना ही इधर मिलता है। मुझे नहीं लगता कि जैसे ही जो सप्तमी वाला व्रत है ना, मतलब कुछ गिने चुने जो हरियाणा के साइड के हैं, राजस्थान के हैं, मतलब इन्हीं के यहाँ के लोग हैं ना जी, ये सातम और करवा चौथ रखते हैं। बाकी तो इधर करवा चौथ का और सातम व्रत का किसी को पता ही नहीं था। तो इसलिए सामान भी दुकान में आया नहीं था, मतलब जो शॉपिंग है ना उसमें इतना सामान नहीं आया हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 2 छोटे छोटे तांबे के कलश हैं जिनसे मैं अर्घ देती हूँ, तो मैंने वही ले लिए थे साफ़ करके, कि एक में मैं जल भर लूँगी और एक में अनाज डाल लूँगी। यहाँ तक कि अब की बार तो मुझे गेहूँ भी नहीं मिला, इसलिए मैं चावल भर रही थी, जो कलश होते हैं उसमें, एक कलश में जो अनाज भरना होता है। तो मैंने आज के दिन हल्दी का यूज किया जाता है, तो मैंने हल्दी का आसन दिया और फिर चावल डाल के मैंने दीपक रख दिया था। और फ्रूट्स वगैरह और तिलक भी आज हल्दी का ही होता है। तो साथ में ही मैंने जो दोनों कलश लिए थे, एक में पानी भर लिया था, एक में चावल, दोनों पे एक कलावा बांध दिया था मैंने। और अभी मैं एक पे तो रख दूँगी थोड़ी सी दक्षिणा, और एक पे रख दूँगी अनाज का जो कटोरी है वो रख दूँगी, ताकि ये मतलब क्या कहते हैं कि खुले ना रहें, मतलब इनके ऊपर कुछ ना कुछ रखना होता है ना, इसलिए। तो मैंने अभी घी का दीपक जला दिया है, और लाइट कम से कम 4 से 5 बार गई थी जब मैं ये कर रही थी, और काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे पूजा वगैरह करने में, क्योंकि एक तो मुझे याद ही नहीं रहता है कि क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है। तो मैं फ़ोन में देख लेती हूँ, फिर मुझे याद आता है ना कि हाँ इस तरीके से करते हैं, तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। पूरा फ़ोन का तो मैं कभी फॉलो नहीं करती, अगर करने भी बैठ जाओगे ना तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे। तो बस मैं जितना मेरी नॉलेज में था उतना ही मैंने देखा, और उसके बाद फिर मैं अपना पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने हल्दी और कुमकुम दोनों का ही तिलक कर दिया था, मतलब रोली का। और इस पे क्या नाम है, जो अहोई माता का जो फ़ोटो है उस पर भी तिलक कर दिया था। और इधर मैंने यशिका को बुलाया, क्योंकि अकेले बैठ के कहानी नहीं सुनते हैं ना, तो मैंने बोला तू सामने आ जा, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी, मेरे पीछे ही छिपके बैठी थी। और अभी मैं थोड़ा सा पूजा करने में मेरे को टाइम लगेगा, मतलब आधा घंटा से 40 मिनट के आसपास। और क्योंकि फ़ोन में है ना थोड़ी सी ज़्यादा लंबी करके सुनाते हैं, और गांव में तो ऐसे ही बता देते हैं फटाफट, मतलब ये लगा लो कि 3 मिनट भी नहीं लगते होंगे। तो बस दीपक जला के मैंने इधर कहानी सुनना शुरू कर दिया था। और फिर बाद में याद आया कि मीठा भी रखते हैं पतासे, तो पतासे तो थे नहीं, ये गोल वाले मखाने थे, तो मैंने ये रख लिए थे।
बस कहानी सुनी, उसके बाद मैंने अर्घ दे दिया था। और अभी भी बारिश हो ही रही थी, सूरज तो दिखाई नहीं दे रहा था, बस महसूस हो रहा था कि मतलब यहाँ पे है, क्योंकि फिर देखा नहीं जाता ना आसमान की तरफ जहाँ पे सूरज होता है। तो बस उसी अंदाजे से अर्घ दे के आई और आते ही मैंने चाय चढ़ा दी थी। और चाय चढ़ाने के बाद मैंने नारियल पानी पिया पहले तो, कि एकदम से खाली पेट चाय पीऊँगी तो अच्छा नहीं रहता है। तब तक दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो ये काम मेरा आसान हो गया था, नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा में खड़ा होना पड़ता गैस के पास। अभी तो चाय बन रही है ना, तो साथ साथ में दूध भी मैं बॉयल करके रख दूँगी। तो बस थोड़ा सा मैंने सामान उठाया और किचन थोड़ा सा मैसी हो गया, क्योंकि खाना खाया है, जिनका व्रत नहीं था उन्होंने खाना खाया, और मैंने भी जैसे खाना बनाने के बाद ज़्यादा कुछ इतना साफ़ नहीं किया था। तो बर्तन वगैरह रखे हैं, जिनको मैं चाय पीने के बाद अच्छे से क्लीन करूँगी पूरी इसको, रसोई को। और चाय मेरी गर्म थी, और सबसे बड़ा काम है यशिका को खाना खिलाना। तो 1 घंटा कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और वैसे भी ये नखरे कर कर के खाती है, और ऊपर से इसको फ़ोन भी चाहिए होता है। तो फ़ोन नहीं दोगे ना तो एक भी टुकड़ा खाएगी नहीं, और रोएगी इतना ज़्यादा कि बस मतलब आप हार के दे ही दोगे कि तू फ़ोन ही ले ले बहन। तो इधर मैं इसको रोटी खिला रही थी और मैंने चाय अपनी पी ली थी। और अभी अभी ना चिराग के आने का भी टाइम हो गया है। थोड़ी देर बाद फ़ोन देखते देखते इसने कहा कि मुझे और भी खानी है, तो मैं छोटा सा टुकड़ा और लेके आई रोटी का, लेकिन फिर इसने मना कर दिया था एक ही बाइट लेने के बाद। तो वो तो गए नहीं, सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ही लेके आ जाती हूँ। तो मैं चली गई थी चिराग को लेने के लिए, क्योंकि 158 पे जाना होता है ना, तो वो मिल जाता है उधर, बस आ जाती है। तो बस चिराग को लेने चली गई थी, और मैं फिर वापस भी आई थी, क्योंकि छाता लेके गई थी, बारिश एक बार अच्छी होने लगी थी। तो चिराग को मैं ले आई थी। आने के बाद ये जो रास्ते में टॉयज पड़े हैं ना, मैं मतलब उठा भी दूंगी ना तो भी वो उठाने नहीं देगी, इतना रोती है। जो ये साइड में कार्टून पड़ा है ना, गत्ता जिसको बोलते हैं, डब्बा, तो इसमें रखती हूँ मैं इसके सारे टॉयज, लेकिन इसने फैला के रखे थे कि अभी मेरे टॉयज है ना कोई भी नहीं छेड़ेगा, मैं इनके साथ खेलूँगी। और अब चिराग आ गया तो ये भी खेलेगा, और मतलब बस ठीक है, एक ही बार में ही उठा दूँगी, बार बार मैं कितना उठाऊँ इसको। तो सुबह 7-8 बजे मैं सारी रोटियां बना के रख दी थी, तो मैंने थोड़ा सा आटा रख दिया था निकाल के कि चिराग आएगा ना तो उसके लिए गरम रोटियां, हाँ गरम रोटियां बना दूंगी। तो 2 रोटी मैंने इसको बना के दे दी थी, और भी रखी हुई थी हॉटपॉट में, पर मैंने इसको गरम दे दी थी। और फिर मैंने सोचा कि आज मतलब सोना नहीं होता है इस व्रत में, क्योंकि फिर सोने से है ना जो सारे पुण्य होते हैं ना व्रत के, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सोना तो है नहीं, और अगर आप बेड पे बैठोगे ना तो पक्का है कि आपको नींद आएगी ही आएगी। तो मैंने क्या किया कि साथ के साथ में बर्तन भी क्लीन करने शुरू कर दिए थे। तो लगभग 2:45 बजे का टाइम हो गया था, 2:45 तो नहीं, 2:40 या फिर 2:30 बजे ऐसे कुछ था, 2:30 के अराउंड। तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था। बर्तन वगैरह मैंने आधे तो मैंने साफ़ ही कर लिए थे, और काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि अभी चिराग भी लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, खाना खाया है, चाय बनाई है, दूध वगैरह, और फिर 1-2 बर्तन तो बच्चों के घर में वैसे ही हो ही जाता है। और जो एक्स्ट्रा दूध रखा था वो भी मैंने निकाल ही दिया था, और जो जिसमें लस्सी रखी थी वो सारे ही मैंने निकाल के रख लिए थे, और अभी मैं साफ़ कर दूँगी। और जब मैं बर्तन साफ़ करने लगती हूँ ना, तो मजाल है कि एक चम्मच भी कहीं रह जाए, पूरा ऐसे किचन मतलब साफ़ ही कर देती हूँ, नहीं करती तब तक नहीं करती। तो बस इधर मेरा थोड़ा सा लास्ट ही चल रहा था, मैंने कर ही दिए थे लगभग सारे ही। साथ में जो डब्बे खाली हो गए थे ना, हल्दी का, नमक का, और 1-2 डब्बा और था वो भी खाली हो गया था, मतलब मसालों के, तो वो मैंने क्लीन कर लिए थे, उनको अच्छे से पोंछ के, और शाम को ही मैं मसाले भी डाल दूँगी। तो जब भी कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो मैं उस डब्बे को पूरा खाली करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको साफ़ करके पोंछ के, और फिर मैं उसमें दूसरी बार मसाला डालती हूँ, ऐसे ही आटे के डब्बे में। तो क्या है ना कि अभी जैसे दिवाली आ रही है, तो मुझे इसकी ज़्यादा सफाई करनी नहीं होगी किचन की। तो क्या है, बस ये दोनों रैक है ना, इनको मैं साफ़ करूँगी, मैंने सोच रखा है। जैसे विम जेल लगा के और दोनों को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो ये एकदम से चमक जाएंगे। और ना ही मैंने किचन में इतना सामान रखा है। वैसे नीचे देखो कितना स्पेस है, लेकिन मैं इधर रख नहीं सकती, क्योंकि जो ये पानी का जॉइंट है ना, इससे थोड़ी सी भी वो निकलती है ना नमी, तो उससे सारे मसाले कुछ भी रखोगे ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेरे 2-3 मसाले ख़राब हो चुके हैं, इसलिए मेरे को पता है। तो बस लगे हाथ मैंने कर ही दिए हैं, क्योंकि करना तो मुझे ही है, किस लिए काम बढ़ाना, इकट्ठा करके रखना। और वैसे भी अभी बच्चे आराम से तो बैठेंगे नहीं। और मैंने साथ ही जो कांच के डब्बे हैं वो भी रख दिए थे। और हाँ, जब मैं ये बर्तन साफ़ कर रही थी ना, तब मुझे बताया गया कि आज फेयरवेल है, मतलब एक मीटिंग होनी है, वहाँ पे जाना है।
तो तुरंत की तुरंत बताया गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए हैं। अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है। तो मैंने तो चाय पी ली थी, लेकिन अभी एक मेंबर और है, उसके लिए भी चाय बनानी है, यानी कि हस्बैंड के लिए। तो वो 4 बजे पीते हैं और अभी 3:15 का टाइम हो गया था, तो मैंने बना के रख दी थी। 10 मिनट के बाद वो अपनी पी लेंगे, चाहे 20 मिनट के बाद पिएँ। लेकिन मैंने बना के रख दी थी क्योंकि मुझे करना था बच्चों को रेडी, जिसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। अब कुछ तो सोचेंगे कि मतलब क्या ये बर्तन है, ये कोई काम है, लेकिन जो करता है ना उसको पता होता है। और मतलब ये शायद उनको करना नहीं पड़ता, इसलिए मतलब सोचने वाले ये सोचते हैं कि क्या मतलब घर में तो 2-4 काम होते हैं, लेकिन घर में 2-4 काम नहीं होते हैं। घर में इतने काम होते हैं कि अगर काउंट भी करोगे ना तो आप थक जाओगे करते करते, और आप सोच भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे काम होते हैं और वो करने भी ज़रूरी होते हैं। नहीं तो वो काम नहीं करोगे ना तो बस दिखाई दे जाएगा। हाँ, अगर वैसे नहीं दिखेंगे किए हुए, लेकिन अगर ना करोगे ना तो दिखाई दे जाएंगे कि हाँ ये काम नहीं हुआ है। और ये बात सिर्फ उनको समझ में आ सकती है जो जो काम करते हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो बस मैंने दोनों का चेंज कर दिया था। वैसे तो यशिका का वो भी अच्छा था ड्रेस, लेकिन इसने फाड़ दिया था बैठे बैठे, थोड़ा सा फटा था, उसमें उंगली डाल के और भी उसको बड़ा कर दिया था, तो मैंने चेंज कर दिया इसका। और बार बार में जैसे बारिश हो रही है ना, तो बार बार में पानी से मुंह वगैरह धोने से बच्चे है ना थोड़ा सा जैसे नाक वगैरह में उनको इरिटेशन होती है, इसलिए मैंने एक वाइप लिया और दोनों को मतलब अच्छे से साफ़ कर दिया था इनका फेस। और बस हम निकल चुके थे, 10 मिनट पहले ही निकल गए थे, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लग रहा था अंदर, थोड़ा सा मतलब बाहर जाने का मन था। तो बस मैं आ गई थी इनको लेके, और इधर हम कम से कम भी 15 मिनट खड़े रहे थे। यशिका तो बोर हो गई थी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो हरियाली थी, एक थोड़ा सा बाहर हवा अच्छी लगती है। ये इन साइड एरिया है ना, तो बस इसकी तो हवा ही अलग है। ओके ओके, चुप हो जाओ। तो इधर ये दीवार है, और बस उधर से आने के बाद 1 से 1.5 घंटा लग गया था, दिन छिप ही गया था। आते ही पहले मैंने घर में पूजा की और फिर मैंने अर्घ दे दिया था। उससे पहले मैंने रोटियां बना के रख दी थी। तो बस अब खाना खाने का टाइम हो गया था। चिराग गया था अपने पापा के साथ मूवी देखने, ना ही मैं गई थी और ना ही यशिका गई थी, क्योंकि यशिका उनसे संभाली नहीं जाएगी और मेरा खाना खाने का टाइम हो गया था। तो बस यहीं तक था मेरा वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।